इतिहास की सबसे गूढ़ कहानियां हमेशा खून, त्याग और छाया में लिखी जाती है। मेवाड़ की धरती पर ऐसी एक कहानी जन्मी 300 चेतक सवारों की। ये वो योद्धा थे जिन्हें दुश्मन नहीं देख पाता था, पर उनका खौफ राजस्थान की हवाओं में भी उठता था। और फिर एक दिन ये सभी 300 योद्धा ऐसे गायब हुए जैसे धरती ने निगल लिया हो। आज तक कोई नहीं जानता वे कहां गए। ये साधारण सैनिक नहीं थे, ये महाराणा प्रताप की सबसे गुप्त, सबसे घातक और सबसे वफादार टुकड़ी थी। हर सवार के पास था एक नीला चेतक घोड़ा जो हवा से भी तेज दौड़ सकता था। इनका प्रशिक्षण इतना कठिन था कि सिर्फ एक में से 50 योद्धा ही इसे पूरा कर पाता। चट्टानों पर दौड़ना, चलती घोड़े से तीर चलाना, रात में अंधेरे में दुश्मन को पकड़ लेना और बिना आवाज किए पूरी छावनी उड़ा देना, यह उनका रोज का अभ्यास था। मुगल इन्हें कहते थे भूत सवार, क्योंकि ये आते दिखते नहीं थे और जाते सुनाई नहीं देते थे। इनका युद्ध तरीका अनोखा था। 3 दिशा से एक साथ हमला, मगर घोड़े के खुरों की भी आवाज नहीं। उनकी तलवारें हल्की लेकिन काटने में बिजली जैसी थी। एक सवार अकेले 20 मुगल सैनिकों को घेर सकता था। वे लड़ाई में घोड़े का उपयोग सिर्फ सवारी नहीं बल्कि हथियार की तरह करते थे। घोड़ा दाएं उछलता, सवार बाएं खींचकर गर्दनें उड़ाता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गति, अनुशासन और मौन। इन पर हमले की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था। हल्दी घाटी युद्ध में 300 चेतक सवारों ने इतिहास का सबसे बड़ा छापामार हमला किया। वे पहाड़ियों से ऐसे टूटे जैसे बिजली पर्वत से उतरती है। उनके हथियारों की चमक देखकर मुगल सेना पहली बार डरकर पीछे हटी। लेकिन युद्ध निर्दयी था। महाराणा प्रताप घायल हो गए और चेतक अपने स्वामी को बचाकर आखिरी सांस ले चुका था। दुश्मन को लगा प्रताप खत्म हुए, मगर तभी 300 चेतक सवारों ने वह किया जो असंभव माना जाता था। प्रताप को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन 300 सवारों ने अरावली की एक पतली घाटी पर अंतिम मोर्चा संभाला। सिर्फ 300 बनाम हजारों मुगल सैनिक, पर पहाड़ों में अचानक गूंजी खुरों की धमक। 300 चेतक, 300 वीर एक साथ युद्ध घोष करते हुए टूट पड़े। मुगल समझ नहीं पाए कौन कहां है। इनकी गति, इनकी रणनीति, इनकी एकता देवलोक जैसी थी। उन्होंने प्रताप के लिए पूरा दर्रा अपनी जान देकर सील कर दिया। कई लोक कथाएं कहती हैं वे सभी वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। परंतु इतिहास में एक और रहस्य छिपा है। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वे मरे नहीं, बल्कि प्रताप ने उन्हें गुप्त आदेश देकर छाया दस्ता बना दिया। जंगलों में छिपे किले, गुफाओं में बने ठिकाने और पहाड़ों पर बनी गुहे मार्ग, इन सब पर चेतक सवारों का नियंत्रण था। वे रात में निकलते, मुगल छावनियों पर हमला करते, राशन काट देते, घोड़े चुरा लेते और बिना किसी निशान के गायब हो जाते। कहते हैं उनकी वजह से अकबर कभी भी मेवाड़ को पूरी तरह वश में नहीं कर पाया। स्थानीय गांवों में आज भी पुराने लोग बताते हैं रात में अचानक नीले घोड़ों की टाप कानों में सुनाई देती, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। ग्रामीण उन्हें नीले घोड़े वाले देवता कहते हैं। कुछ कहते हैं ये वही चेतक सवार थे जो बाद में गांवों की रक्षा करने लगे। उनकी आत्माएं आज भी मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा करती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, इतिहास में उनका नाम क्यों नहीं? उनकी कथाएं इतनी अस्पष्ट क्यों? कुछ विद्वान कहते हैं प्रताप ने उन्हें इतना गुप्त रखा कि लिखित रिकॉर्ड बना था। कुछ कहते हैं मुगल इतिहासकारों ने उनके योगदान को दबाने की कोशिश की और इसलिए 300 चेतक सवार कहानी तो बने, पर इतिहास में परछाई बनकर रह गए। आज भी जब कोई हल्दी घाटी के पहाड़ों पर खड़ा होता है तो हवा में हल्की सी टाप की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो 300 चेतक सवारों की अमर प्रतिध्वनि है। वे इतिहास में खो गए, पर भूमि की आत्मा में बस गए। वे योद्धा नहीं, जीवित दंतकथा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेशन देता है।